मोस्ट वेलकम इन योर चैनल मैथमेटिक्स ब्लास्टर। आज हम लेकर आए हैं रियल नंबर का लेक्चर नंबर 3। हमने रियल नंबर का पार्ट 1 पार्ट 2 बना रखा है। उसकी लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दी है, आप उसमें देख सकते हैं। तो हम पार्ट 3 देखते हैं, लेक्चर नंबर 3, जिसको हमने नाम दिया है। आ गए हमारे टॉपिक में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो ये क्या होता है? तो जैसे कि मैथमेटिक्स में बहुत सारे नंबर्स हमने देख रखे हैं क्या क्या होता है। तो मैथमेटिक्स में जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं उसको उनके प्राइम्स के फॉर्म में लिखना, ये हमको दिया है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसमें बताया गया है कि जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं, लेट सपोज हमारा कंपोजिट नंबर है 20 इज द कंपोजिट नंबर। तो इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 5, इस तरीके से। मतलब 20 के प्राइम फैक्टर्स को लिखना, ये हमें बताया है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ने। जैसे कि 20 है, 20 को हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं 2 10 या 20, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। मतलब ये कंपोजिट नंबर था और ये तीनों उससे क्या हो गए? प्राइम नंबर्स। मतलब कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स में फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना ही बोलता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब देखिए इसका यूज कैसे करते हैं हम लोग। तो इसका यूज करने के लिए हम लोग इसमें मैथ्स में रियल नंबर में एक हमको फार्मूला दिया हुआ है। वो फार्मूला क्या बोलता है? लेट सपोज हमारे पास 2 नंबर है। लेट 2 नंबर्स आर ए एंड बी। अगर 2 नंबर है हमारे पास ए एंड बी, तो ये बोलता है क्या कि HCF ऑफ ए बी इंटू LCM ऑफ ए बी, ये होता है ये दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर। ये बोलता है हमको, ये एक फार्मूला है जिसमें बोलता है क्या कि HCF ऑफ ए बी एंड LCM ऑफ ए बी, दोनों का क्या? प्रोडक्ट। अगर दोनों का प्रोडक्ट कर दिया जाए तो वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। देखिए जैसे कि हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। लेट सपोज हमारे पास 2 नंबर है क्या? 20 एंड 24। ये हमारे पास 2 नंबर है, ठीक है। इसका हमको HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए क्या करेंगे? इसके फैक्टर्स करेंगे हम। 20 के फैक्टर्स करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा? 2 2 और 5। 24 के फैक्टर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। तो अब देखिए इसमें कॉमन क्या है? HCF के लिए हम कॉमन वैल्यू देखते हैं। तो HCF के लिए कॉमन वैल्यू देखेंगे तो देखिए ये 2 का एक पेयर बना, ये 2 का एक पेयर बना, बाकी कोई भी कॉमन नहीं है। मतलब 2 बार 2 का पेयर बना, मतलब ये क्या हो गया? 4। और LCM निकालेंगे तो क्या होता है? LCM इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आप देखिए लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होने वाला है। तो देखिए जब LCM निकालेंगे हम तो इसके फैक्टर्स ले लेंगे। तो हम ले लेंगे क्या? 20 और 24, इसको एक साथ निकालेंगे हम। तो 2 10 जा 20, 2 12 जा 24, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, है ना। उसके बाद 3 से जाएगा, 1 जा 3, फिर 5 से जाएगा, इस तरीके से। तो ये सारे प्राइम नंबर्स का आप मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? LCM मिल जाएगा। तो देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 5 जा होता है कितना? 120। ये देखिए तो LCM कितना निकल गया इसका? 120। अब हमको इस फॉर्मूले पे चेक करना है कि ये फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं। तो देखिए HCF कितना आया हमारा? 4 आया। LCM कितना आया? 120 आया। अब ये इक्वल किसका होता है? दोनों नंबर्स का। दो नंबर्स क्या क्या है हमारे पास? 20 एंड 24। तो 20 एंड 24 यहाँ पे लिख लीजिए। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करके 12 4 जा 48, दैट मीन्स 480। और यहाँ पर 24 2 जा 48 और ये 0। तो देखिए ये बैलेंस हो रहा है। मतलब ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के थ्रू जो फार्मूला दिया है वो क्या है? करेक्ट है। हम इसके फार्मूले की एक्यूरेसी की यहाँ पे हम लोग चेक कर लिए हैं, ठीक है। तो ये होता है एक पहला फार्मूला। अब हम देखेंगे दूसरा कॉन्सेप्ट जिसमें बोलते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर्स जो प्राइम फैक्टर्स में क्या क्या नंबर्स कंटेन करता है जिससे वो डिजिट 0 पे एंड करता है। तो चलिए वो देखते हैं हम। देखिए हमने एक क्वेश्चन लिया है एग्जांपल का। इसमें दिया गया है क्या कि कंसीडर द नंबर्स 4 का पावर n वेयर n इज नेचुरल नंबर। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n की किसी भी वैल्यू के लिए फॉर विच 4 का पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। मतलब n क्या है हमारा? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हम जानते हैं कि 1 2 3 से स्टार्टिंग होता है नेचुरल नंबर। और n को क्या बोल दिया है? वो नेचुरल नंबर बोल दिया है ना। और हमको क्या प्रूफ करना है या चेक करना है कि 4 का पावर n है, उसका जो भी एक्सपांसन होगा 4 का पावर का, तो वो जो भी डिजिट आएगा तो लास्ट में क्या 0 आता है क्या लास्ट में 0 पे एंड करता है क्या, ये हमको चेक करना है। ये इस क्वेश्चन में पूछा है। तो यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये क्या बोलता है कि कोई भी नंबर है जिसका हम कोई भी पावर लेते हैं नेचुरल नंबर में, तो वो डिजिट 0 पे तभी एंड करेगा जब उसके अंदर प्राइम फैक्टर्स 2 एंड 5 होंगे। 2 एंड 5 उसके अंदर प्राइम फैक्टर्स होंगे। कौन बोलता है ये बोलता है यूनिकनेस
यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये बोलता है क्या कि जो भी डिजिट जीरो पे एंड करेगा उसके अंदर ये दोनों प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। अगर ये दोनों प्राइम फैक्टर्स नहीं है तो वो जीरो पे एंड नहीं करेगा। देखिए जैसे कि हमने कहा कि 4 का पावर n है यहाँ पे, है ना, तो 4 का पावर n है तो इसका हम प्राइम फैक्टर ले लेते हैं। किसका? सबसे पहले हम लेंगे 4 का। तो 4 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 इंटू 2 पावर n हो गया। अब देखिए 4 को 2 इंटू 2 लिखे तो इसमें 2 तो आ गया हमारे पास, ये वैल्यू मिल गई, लेकिन क्या हमारे पास 5 है? 5 नहीं है। 5 नहीं है मतलब ये जीरो पे एंड नहीं करेगा। देखिए 2 एंड 5 क्यों दिए? क्योंकि जीरो पे जो भी डिजिट एंड करेगी वो डिजिट किससे डिवाइड होगी? 10 से डिवाइड होगी। जीरो पे एंड करेगी मतलब 0 से 10 से डिवाइड होगी। अब 10 से डिवाइड होगी मतलब 10 के अंदर क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? 10 के अंदर होते हैं 2 और 5। तो हमारे पास ओनली क्या है यहाँ पे? 2। यहाँ पे देखिए ओनली क्या है? 2। हमको और क्या चाहिए? 5 ऑल्सो नीड है ना, यहाँ पे 5 की नीड ऑल्सो है। तो यहाँ पे 5 नहीं होने के कारण ये क्या होगा? जीरो पे एंड नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट कि बाय द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक it is only possible if 4 power n contains the factors of 5 also। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। मैं लिखवा देता हूँ कैसे लिखना है इसको। देखिए हमने इसका सॉल्यूशन यहाँ पे आपको लिखवा दिया है क्या कि 4 का पावर n है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 का पावर n। तो ये हो गया 2 का पावर 2 होल पावर n। पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है तो 2 का पावर 2n हो गया। तो दैट इज यहाँ से हमको क्या क्लियर है कि 4 का पावर n कंटेन्स प्राइम्स 2 ओनली। ओनली क्या है इसमें? प्राइम नंबर 2 ही है। Uniqueness of fundamental theorem of arithmetic tells that there are no unique primes 5 in factorization of 4 का पावर n। इसमें देखिए 2 के साथ साथ 5 भी होना चाहिए हमने कहा था, लेकिन 5 नहीं है। तो hence 4 का पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 के। अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज 1.2 की ओर और देखते हैं कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो यहाँ पे डिस्कस करने के लायक है। देखिए हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 ले लिया है और क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया है। बाकी क्वेश्चन आप एज इट इज इसी मेथड से फॉलो करके बना सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, आपको प्राइम फैक्टर्स निकालना है। किसके? 5005 के, है ना। तो प्राइम फैक्टर्स या प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है तो क्या एकदम सिंपल सा वे है इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। क्या 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 3 से होगा? 3 से भी नहीं होगा। तो हम किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। 5 1 5, 5 0 0, 5 0 0, 5 1 5। अब देखिए ये 1001 है, ये किससे डिवाइड होगा? आप सोचिए, आप दिमाग लगाइए, ये 1001 किससे डिवाइड हो सकता है? ट्राई करके देखिए आप। अगर आपसे डिवाइड हो रहा है तो बताइए किससे डिवाइड होगा कमेंट बॉक्स में, और नहीं हो रहा है तो भी बताइए। तो देखिए 5, अगर यहाँ पर 5 से होने के बाद हम पीछे तो मूव करेंगे नहीं 2 3 की ओर, तो हम आगे ही मूव करेंगे। तो 5 के बाद क्या आता है? 7 था। 7 से चेक कर लीजिए हो रहा है क्या। तो 7 1 जा 7, यहाँ पे 10 था, 3 बचा, 3 0 30 हो गया। 7 2 7 4 जा 28, 2 बचा 21, 7 3 जा 21। देखिए हो गया 7 से। अब 7 से होगा क्या? 7 2 जा 14 नहीं, 7 से नहीं होगा। अब किससे होगा? 11 से चेक करते हैं। 11 1 जा 11, 3 3 33, 11 3 जा 33। अभी किससे होने वाला है? 13 से होने वाला है। इस तरीके से 5005 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। इस तरीके से आप सारे प्राइम फैक्टर्स जितने भी इसमें क्वेश्चन डिस्कस हैं 1 2 3 5 जो भी हैं आप बना सकते हैं। मैंने 4th क्वेश्चन करके दिखा दिया है कैसे निकालना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसमें बोला है क्या कि जो भी नंबर्स है उसके हमको क्या फाइंड करना है? एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है, उसके बाद रिलेशन वेरीफाई करना है। वो रिलेशन क्या है? अभी हमने बताया था कि एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो 2 नंबर्स क्या है? A और B है। लेट सपोज ये A है और ये B है। ये हमारा A है, ये हमारा B है। तो सबसे पहले आप LCM निकाल लीजिए क्या होगा। तो LCM के लिए क्या निकालेंगे हम लोग? 26 और 91 का LCM निकालेंगे। तो किससे डिवाइड होगा? ये देखिए 2 से होगा। 2 13 या 96, ये नहीं होगा। अब ये 7 से होगा, ये नहीं होने वाला है। तो 7 ये 13 बार चले जाएगा, 7 13 जा, फिर ये 13 से चले जाएगा, 13 1 जा 13, 13 1 जा 13। तो इस तरीके से हमारा एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आ जाएगा क्या? 2 इंटू 7 इंटू 13। कितना हो गया? देखिए 13 7 जा 91 हो गया। 91 2 से हो जाएगा कितना? 182। ठीक है, इस तरीके से एलसीएम कैलकुलेट कर लिया। अब इसका एचसीएफ निकाल लीजिए 26 और 91 का। 26 का फैक्टर्स क्या हो जाएगा? 2 इंटू 13 हो जाएगा। 91 क्या हो जाएगा?
91 देखिए सबसे पहले किससे डिवाइड हुआ है, 7 से हुआ है, तो 7 फिर किससे हुआ, 13 से हुआ, तो 7 into 13 हो गया। अब देखिए HCF निकालना है तो हमको कॉमन पेयर सेलेक्ट करना पड़ता है, तो ये देखिए दोनों में कॉमन है, तो HCF इज इक्वल टू क्या हो गया, 13 हो गया। अब हमको रिलेशन वेरीफाई करना है, ये वाला रिलेशन जो हमको बोला है क्वेश्चन में, LCM into HCF इज इक्वल टू, तो LCM कितना है हमारा 182, तो आप रिलेशन को एक बार लिख लीजिएगा, LCM इज इक्वल टू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो टू नंबर्स हमारा क्या था 26 और 91, तो 26 into 91, LCM कितना निकाले हैं हम, LCM निकाले हैं 182, HCF हमारा निकला है 13 और दो नंबर है हमारा 26 into 91। आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कीजिए आता है कि नहीं। हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 13 टू 26 का 6 कैरी 2, 13 8 104 और 2 हो जाएगा 106, कैरी हो गया 10, 13 और 10 हो जाएगा 23, तो ये आ गया 2366। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, 26 का हम टेबल पढ़ रहे हैं, तो 26 वन जा कितना हो गया 26, कैरी 2 हो गया, 26 9 जा कितना हो जाएगा, 26 9 जा करके देख लीजिए आप, 26 9 जा करना है आपको, 26 10 जा होता है 260, 260 में 26 कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 234, तो 234 हुआ, तो 234 होने के बाद यहाँ पे दो कैरी बचा हुआ तो कितना हो जाएगा 236। तो इस तरीके से देखिए ये रिलेशनशिप भी क्या हो गया, वेरीफाइड। यहाँ क्या लिख देंगे, हैंस वेरीफाइड। इस तरीके से लिखने के भी मार्क्स मिलते हैं आपको, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में क्या होती है, स्टेप मार्किंग भी रहती है, तो इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। तो इस तरीके से मैंने जो क्वेश्चन डिस्कस करने का था, क्वेश्चन 1 और 2 में डिस्कस कर दिया है। अब एक क्वेश्चन और है, वो भी मैं डिस्कस कर देता हूँ, फिर इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 1.2 भी ओवर हो जाएगा। तो देखिए हम आ गए अपने क्वेश्चन 5 की ओर, एनसीईआरटी चैप्टर पीएल नंबर 1.2 एक्सरसाइज का। इसमें 6 का पावर n है, हमको चेक करना है कि वैसे जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, क्या 6 का पावर n डिजिट 0 पे एंड करता है। तो आप सिमिलरली बना के यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसका पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल लीजिए, 2 इंटू 3 का पावर n, मतलब ये हो जाएगा 2 का पावर n इंटू 3 का पावर n। अब इसमें देखिए अकॉर्डिंग टू यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, हम बार बार नहीं लिखेंगे इसको, आप वहाँ पे लिख सकते हैं, हमने प्रोवाइड करा दिया है कि कैसा लिखना है। तो अकॉर्डिंग टू यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यहाँ पर 2 और 5 दोनों प्राइम फैक्टर होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे ओनली 2 है बट 5 नहीं है, जिसके कारण क्या होगा 6 का पावर n डिजिट 0 पे एंड नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, काफी आसान है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोला है कि ये नंबर दिए हुए हैं और बताना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है, वाई दीज आर कंपोजिट नंबर। जब भी कंपोजिट नंबर का क्वेश्चन आता है तो हमको हमारे माइंड में एक ही चीज क्लियर होनी चाहिए कि कंपोजिट नंबर होते क्या हैं। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि हम बता दें कि 4 है तो 4 हो गया 2 इंटू 2, 1 तो हम किसी में भी लगा सकते हैं, 1 का फैक्टर हम किसी में भी यूज कर सकते हैं, तो ये 3 फैक्टर हो गया, मतलब ये क्या है कंपोजिट नंबर है, मोर देन 2 है। जैसे कि 3 है तो 3 को हम ऑनली क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 1, तो ये मोर देन 2 नहीं हुआ, तो ये कंपोजिट नंबर नहीं है। जिसके मोर देन 2 फैक्टर होंगे वो वही नंबर क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। तो हमको बताना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है जो हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है। देखिए यहाँ पे क्या होगा 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो सबसे पहले हमको देखना है कि यहाँ पे टर्म्स कितने बन रहे हैं। टर्म्स फैक्टर्स कोफिशिएंट क्या होते हैं, ये क्लास 8 में आप लोग पूरे अच्छी तरीके से पढ़ चुके हो। तो देखिए यहाँ पे टर्म्स डिसाइड करेगा प्लस या तो माइनस सिंबल। तो यहाँ पे प्लस है मतलब ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकंड टर्म। अब फर्स्ट और सेकंड टर्म में कॉमन क्या चीज है वो देखिए आप। सबसे पहले 13 कॉमन है, तो 13 कॉमन लिए हम लोग, तो क्या बचेगा यहाँ पे 7 इंटू 11 इंटू यहाँ से 13 निकल गया, 13 निकल गया तो क्या हो गया 1, प्लस क्या बचा यहाँ पे 13 निकल गया तो यहाँ पे भी क्या बचा 1, अब कुछ भी नहीं बचा। अब देखिए हम लोग प्राइम फैक्टर्स क्या देखते हैं, कंपोजिट नंबर में प्राइम फैक्टर्स मोर देन क्या होने चाहिए 2 होने चाहिए। तो देखिए ये आपका पहला प्राइम फैक्टर है और ये पूरा कौन सा प्राइम फैक्टर है, सेकंड प्राइम फैक्टर, क्योंकि इंटू के फॉर्म में आ चुका है ये। तो इंटू के फॉर्म में आ चुका है तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं 13 इंटू 11 7 कर लीजिए, या तो ऐसे ही रहने दीजिए 7 इंटू 11 इंटू 1 है, तो उस इंटू 1 की कोई वैल्यू नहीं है तो हम यहाँ पे प्लस 1 लगा दिए। अब देखिए अगर ये मैंने ए ले लिया तो ये मेरा पहला प्राइम फैक्टर हो गया, ये हो गया मेरा दूसरा प्राइम फैक्टर। हमको मोर देन 2 दिखाना है तो हम इंटू 1 लगा सकते हैं यहाँ पे, ऐसा है ना, इंटू 1 लगा सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकंड और ये हमारा थर्ड। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको कि यहाँ पे हमको मोर देन 2 फैक्टर्स दिख रहे हैं इस नंबर पे। तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हम बोल सकते हैं कि दीज आर, यहाँ पे लिख सकते हैं बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोल सकते हैं, these contain
मोर देन क्या 2 फैक्टर्स, ठीक है। देयरफॉर इट इज कंपोजिट नंबर। इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं, है ना। अब इसी तरीके से आपके पास ये क्वेश्चन इधर भी दिया हुआ है, आप इसको भी यहाँ पे सॉल्व करके देख लीजिए कैसे होगा। 7 6 5 4 3 2 1 और ये सेकंड टर्म आ गया +5, तो यहाँ पे आप देखिए 5 5 कॉमन दिख रहा होगा, तो 5 कॉमन निकाल सकते हैं। तो 7 6 5 निकल गया, 4 3 2 1 को वैल्यू को लिखने की जरूरत नहीं है, तो 1 मत लिखिए। और 5 से 5 निकल गया, तो 1 बचा। तो इस तरीके से हम हमारा पहला फैक्टर हो गया 5 इंटू दूसरा हो गया 7 6 4 3 2 +1, ये हो गया आपका दूसरा फैक्टर। और उसके बाहर में इंटू 1 करके आप ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, तो इस तरीके से 3 फैक्टर लिख सकते हैं। और जैसे स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है वही स्टेटमेंट आप वहां पर भी लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से क्या है कि काफी आसान है लिखना यहाँ पे हमको, और सारा चीज आसान है। इसमें 1.2 एक्सरसाइज में हमको ओनली कंपोजिट नंबर, HCF, LCM और डिजिट 0 पे एंड करने वाले क्वेश्चन के बारे में ही यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो हमने ये सारी चीज कवर अप करा दिया है। तो इस तरीके से चैप्टर नंबर हमारा 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे 1.3 के बारे में। तो आगे के लेक्चर में अपडेट रहने के लिए नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर बजा दीजिए अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है चैनल को, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे अपडेट हो सके, देख सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहिए मैथमेटिक्स प्लास्टर के साथ।